हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं जेडीके का इंस्टॉलेशन आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग जेडीके इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी पीपीटी खोल लेता हूँ। लास्ट मेरा ये था टूल्स एंड्रॉयड एंड्रॉयड स्टूडियो एंड एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करेंगे, और आई होप कि उसमें कोई इशू नहीं आया होगा। आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं। तो अभी जो मुझे स्टार्ट करना है, हाउ टू इंस्टॉल अ जेडीके। तो देखिए पहले थ्योरी समझ लेते हैं कि थ्योरी में क्या है। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं स्लाइड ओपन कर लेता हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक जेडीके इंस्टॉल करना होगा। जेडीके का लिंक मैंने ये दे रखा है। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या आपको ओपन जेडीके भी मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो आपको ओरेकल के अलावा ओपन जेडीके भी मिल जाता है। ओपन जेडीके भी जेडीके ही होता है। बस आ, वो आपको ये जो जावा डेवलपमेंट किट है, ये आपको ओरेकल की साइड से मिलेगा, वो आपको अदर साइड से मिलेगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, जेडीके डाउनलोड करना है। यहाँ साइड से आप डाउनलोड कर लेंगे। जेडीके 21 या 23 आप डाउनलोड कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि कभी भी लेटेस्ट वर्जन नहीं यूज़ किया जाता, हमेशा उसके उससे एक स्टेप पीछे वाला वर्जन यूज़ किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पीछे वाला वर्जन होता है वो स्टेबल होता है, और जो लेटेस्ट वर्जन होता है वो अभी न्यू फेस में है, तो हो सकता है उसमें बग वगैरह हो। इसीलिए हमेशा एक स्टेप बैक। अगर 23 जेडीके चल रहा है तो आप 21 यूज़ करिए। ठीक है, चलिए। तो जेडीके इंस्टॉल करना है। जेडीके इंस्टॉल करने के लिए आप सी ड्राइव अपना पाथ दे सकते हैं कस्टम, या तो फिर वो इनबिल्ट ही सी ड्राइव ले लेता है। उसके बाद आपको क्या करना है, जेडीके इंस्टॉल करने के बाद जेडीके फोल्डर के अंदर जाना है। उसके अंदर एक बिन नाम की फाइल, बिन नाम का फोल्डर होगा, उस पर क्लिक करके अंदर जाना है। फिर आपके सिस्टम पे जो पाथ आएगा उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना है। जैसे हम लोग अदर्स वेरिएबल्स का पाथ सेट करते हैं, उसी तरह से। उसके बाद जो पाथ आपने कॉपी किया है, पाथ कहाँ से कॉपी करेंगे मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे। गो टू सर्च बार, टाइप इन्वायरमेंट वेरिएबल, सेलेक्ट यूजर वेरिएबल। मतलब इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाएंगे, उसमें आपको दो तरह के वेरिएबल मिलेंगे। एक यूजर वेरिएबल मिलेगा, और दूसरा आपको सिस्टम वेरिएबल मिलता है। तो यूजर वेरिएबल में आपको जाना है, वहां पे पाथ को सेलेक्ट करना है। समझ गए आप। यूजर वेरिएबल में जाना है, वहां पे एक पाथ नाम की वैल्यू होगी, की होगी, उसको सेलेक्ट करना है, उस पर क्लिक करना है, एंड आपको जेडीके का बिन वहां पे पेस्ट करके सेव करके ओके कर देना है। ठीक है। देन आफ्टर सेम प्रोसेस आपको सिस्टम वेरिएबल के लिए भी करना है। तो आप सिस्टम वेरिएबल के लिए भी वहां पे आप पेस्ट करके उसी तरह से आपको पाथ वेरिएबल मिलेगा, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे अपने बिन पाथ को, और ओके करके बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। तो इतना आपको जेडीके के लिए करना है। देन आफ्टर आपको अपना एसडीके चेक करना है, फ्लटर चेक करना है, चेक जेडीके चेक करना है। और एक डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं एक कमांड लिखी हुई है यहाँ पे, फ्लटर क्रिएट डैश डैश ओ आर जी कॉम डॉट एस एच ए डॉट डेमो। ये आपका कॉम डॉट एस एच ए डॉट डेमो जो है, ये पैकेज नेम होता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है पैकेज नेम वगैरह। फिलहाल अभी के लिए आप ऐसे ही लिख सकते हैं। एसएचए की जगह आप अपने नाम के 3 लेटर डाल सकते हैं, या अदर कुछ नाम भी डाल सकते हैं। और ये जो माई डेमो है, ये फ्लिटर के प्रोजेक्ट का नाम होगा। ठीक है, हम लोग अभी कमांड से प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। हम लोग सीधे एंड्रॉयड स्टूडियो से जाके फ्लिटर का प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, हम लोग कमांड से प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। उसके बाद ये कुछ कमांड लिखी, फ्लिटर क्लीन, पब गेट, फ्लिटर डॉक्टर, डिवाइसेस, रन डैश डी डिवाइस आईडी। ये मैं आपको बताऊंगा अभी आगे क्या होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो अभी के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन के बाहर आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए जेडीके आपको कहाँ मिलेगा, आप जेडीके डालिएगा यहाँ पे, ऑरेकल आ गया। ठीक है, जेडीके 17 दिखा रहा है। देखिए 22, 21, 24 भी आ गया यहाँ पर। तो अभी के लिए हमने कहा, मैंने बताया था कि एक स्टेप पीछे, तो 21 पे जाना है। यहाँ पे आपको लाइनेक्स, मैक ओएस, विंडोज दिख रहा होगा। आपको विंडोज के लिए चाहिए, क्योंकि मैं अभी विंडोज के लिए बता रहा हूँ। मैक के लिए चाहिए होगा। अगर आपको वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करिएगा या लाइनेक्स के लिए, तो मैं सेटअप उसमें भी बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए हम लोग विंडोज पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉलर है, आप इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हैं, या एमएसआई।
आप इन दोनों को डाउनलोड कर, दोनों में से कोई एक डाउनलोड कर लीजिए और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं नहीं करूँगा, फिलहाल मैं दिखा देता हूँ। अगर जैसे आप इंस्टॉलर करते हैं तो क्लिक करेंगे, देखिए डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद इसका जो सेटअप होगा मैं दिखा सकता हूँ कहाँ पे आएगा। जहाँ भी सेटअप आएगा वहाँ सेटअप जैसे आता है, आप जानते ही हो कहाँ पे आता है ना। तो सेटअप आपका यहाँ पे डाउनलोड होके आ जाएगा, देखिए कंफर्म लिखा है क्योंकि पूरी डाउनलोड हुई है। इस पे क्लिक करेंगे, जेडीके इंस्टॉल हो जाएगा। जेडीके आपका कहाँ इंस्टॉल होगा ये भी मैं बता देता हूँ। मैंने नहीं किया है, आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करिएगा। नेक्स्ट 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 करेंगे, कुछ सेटिंग नहीं करनी है उसमें, डाउनलोड हो जाएगा। सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जब आप जाएंगे अपनी प्रोग्राम फाइल्स में, यहाँ पे देखिए जावा मिल गया। जब इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद, ठीक है, जेडीके के अंदर जाएंगे और ये बिन फोल्डर मैंने बताया, फिर से मैं बता देता हूँ कि जावा में जाना है, जेडीके में जाना है और इस बिन फोल्डर में जाना है और यहाँ से इस पाथ को कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको जाना कहाँ है, आपको अपने एनवायरनमेंट, यहाँ पे एनवायरनमेंट लिखेंगे, सॉरी, एनवायरनमेंट वेरिएबल, यहाँ पे जाना है, इसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाना है और यहाँ पे देखिए ये पाथ, देखिए यूजर वेरिएबल, सिस्टम वेरिएबल। तो अभी मुझे यूजर वेरिएबल पे पाथ पे जाना है, ठीक है, एडिट करना है और यहाँ पे आपको न्यू करना है। ठीक है, मेरे में ऑलरेडी ये देखिए बिन पाथ वगैरह सेट है, फिलहाल के लिए इसमें जावा नहीं सेट है तो मैं सेट कर देता हूँ। ऐसे आपको सेट कर देना है। ठीक है, तो के बाद आपको ओके कर देना है। फिर अगेन आपको सिस्टम वेरिएबल में पाथ में जाना है, ठीक है, और यहाँ पे एडिट में जाना है और देखिए इसमें मेरे ऑलरेडी शायद सेट होगा। नहीं, इसमें भी नहीं सेट है तो मैं न्यू करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या आपके एंड्रॉयड के साथ कहीं जावा तो इंस्टॉल नहीं है। देखिए यहाँ पे ओरेकल जावा ऑलरेडी मेरे में अलग से जावा इंस्टॉल है, मैंने कहीं और रखा होता, मगर आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। पेस्ट कर दिया, ओके करा, ठीक है, ओके करा, नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, देन आफ्टर आप सीएमडी पे आइए, अपना कमांड विंडो खोलिए। यहाँ पे आप जावा चेक कर सकते हो। सबसे पहले आप जावा चेक करिए इंस्टॉल्ड है या नहीं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, या आप यहाँ पे नॉट डेटा मशीन, ओके, तो हाँ ये देखिए जावा वर्जन मैंने यहाँ पे टाइप किया, देखिए ये बता दिया कि 21.0.4 ये मेरा वर्जन इंस्टॉल है। देन आफ्टर आप फ्लटर चेक कर लीजिएगा इसी टाइम, फ्लटर डैश डैश वर्जन। एक कमांड तो ये होती है जो फ्लटर का वर्जन बताती है कि आपके सिस्टम में कौन सा फ्लटर आपका सेट। ठीक है, तो फ्लटर हमारे यहाँ पे सेट है। देन आफ्टर यहाँ पे आप फ्लटर, एक कमांड होता है डॉक्टर, ये आपको सारी डिटेल देगा कि आपका सिस्टम में क्या क्या है। जावा है, अगर आईओएस पे चला रहे होंगे तो आईओएस वगैरह की भी सारी डिटेल दे देता है। देखिए इसने बताया कि डॉक्टर समरी क्या कहती है, फ्लटर चैनल, मतलब जो हमारा स्टेबल, जो हमारा फ्लटर है वो स्टेबल है, स्टेबल वर्जन है 3.32.2 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का दिस। विंडोज वर्जन जो हमारा चल रहा है, जिस पर फ्लटर हमारा चल रहा है 11 प्रो है 64 बिट। एंड्रॉइड स्टूडियो मेरे में इंस्टॉल्ड है, और अगर किसी में कोई इशू आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन मेरे में चल रहा है, 35.0.1, मतलब जो लेटेस्ट एंड्रॉइड का वर्जन चल रहा है वो 36 है, तो मेरे में एक स्टेप पीछे चल रहा है 35.0.1। क्रोम, देखिए क्रोम में क्या कह रहा है, अगर आप फ्लटर को डेवलप, तो क्रोम भी आपके में सेटअप है। विजुअल स्टूडियो ये तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप में नहीं होगा शायद, ये इसमें क्रॉस आ रहा होगा। एंड्रॉइड स्टूडियो का कौन सा वर्जन है वो भी है। कनेक्टेड डिवाइसेस कितनी है, 3, और नेटवर्क रिसोर्सेज। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें से कुछ में आप में क्रॉस आ रहा होगा, कुछ में टिक, ग्रीन टिक आ रहा होगा। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा कि एंड्रॉइड टूल चेन ये आप में टिक हो, मतलब ग्रीन टिक है। ठीक है, अगर इतना है तो भी काम चलेगा आपका। बाकी में रेड क्रॉस आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तो मैं उसका रिस्पॉन्स आपको दूंगा। तो यहाँ तक हम लोग अगर देखें तो हम लोगों ने अपना फ्लटर सेटअप कर लिया, जावा सेटअप कर लिया, एंड्रॉइड सेटअप कर लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फ्लटर का कमांड के थ्रू एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाएंगे।
जैसा कि अभी मैंने आपको अपनी पीपीटी में आपको दिखाया था कि कुछ कमांड्स है फ्लटर की जिनका यूज करके हम लोग सीएमडी से प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ना कि एंड्रॉयड स्टूडियो से। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वही दिखूंगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।